तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो यान होता है वो उस होस्ट डेमोनिक बीस्ट की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो इटर्नल रियलम है वो तीनों रियलमों में से एक है। इसका मतलब मेरे पास चांस है कि मैं इमोर्टल रियलम के अंदर जा सकूँ। इसका मतलब अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि मैं काफ़ी आसानी से कर पाऊंगा। और रही बात इस होस्ट डेमोनिक बीस्ट की, तो इसे मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और इतना वो सोच का जो शो यान होता है वो ईविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है। और वो हंसते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे लिए यहाँ पर एक काम क्यों नहीं करते। और अब शूयान के ऐसे इविल फेस को देखकर वो जो होस्ट डेमोनिक बीस्ट होता है वो बेचारा भी घबराने लगता है। और वो घबराते हुए शूयान से बोलता है कि माय लॉर्ड, आखिर आप मुझसे यहाँ पर क्या कराना चाहते हो। जो सुनकर जो शूयान होता है वो उसे अपने पास से वो मशरूम निकाल कर देते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इसे यहाँ पर रिफाइन कर सकते हो। जो सुनकर वो जो हॉर्स होता है वो भी उस हर्ब को लेते हुए बोलता है कि ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे अभी आपके लिए रिफाइन कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो हॉर्स डेमोनिक बीस्ट होता है वो उस मशरूम को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो शूयान होता है वो इविल सा फेस बनाकर हंसते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह, जितना मैंने सोचा था ये हॉर्स तो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा काम का निकला। इसने बहुत ही जल्द इसे रिफाइन भी कर दिया। और इसकी फायर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये काफ़ी प्रीशियस फायर है। इसका मतलब इसके पास में यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर होंगे जो कि मेरे काम आ सकते हैं। और अब शूयान के ऐसे फेस को देखकर वो जो बेचारा होस्ट डेमोनिक बीस्ट होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। और अब इतना सोचकर वो मशरूम होता है उसे छोटी छोटी पिलों में बदलना शुरू कर देता है। और उस मशरूम को पूरी तरह से रिफाइन कर देने के बाद उसे शूयान को देते हुए उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं इतना ही कर सकता था, मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो सुनकर जो शूयान होता है वो भी उन पिलों को देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन जब तुमने इतना कर ही दिया है तो क्या तुम मेरे लिए एक काम और कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई जार है, क्योंकि मैं इन पिलों को उस जार के अंदर रखना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जो बेचारा हॉर्स होता है वो घबराते हुए शूयान से बोलता है कि जो जार होता है उसमें तो केवल सोल को रखा जाता है, तो फिर आप उसमें इसे क्यों रखना चाहते हो। जो सुनकर जो शूयान होता है वो दोबारा से उस बेचारे डेमोनिक हॉर्स बीस्ट को डराने लगता है। और वो उसे डराते हुए बोलता है कि तुम तो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे सर को काट के ही उस जार में रख कर यहाँ से ले जाऊँ। जो सुनकर अब जो बेचारा डेमोनिक बीस्ट होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं नहीं माय लॉर्ड, बस एक मिनट रुको, मैं आपके लिए वो लेकर आता हूँ। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो शूयान होता है उसने उससे कई सारे तिलिस्मान भी ले लिए होते हैं। और उन्हें लेने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं। जो सुनकर वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर दोबारा मत आना। जो सुनकर अब जो शूयान होता है वो अपने कपड़ों के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगता है। और वो निकालते हुए उस होस्ट डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं लूँगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक टेक्निक है, इसका नाम सुप्रीम विजडम टेक्निक है। और अगर तुम इसे फ्यूचर में अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो उसके बाद तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो तुम्हारा राइवल है उसे भी तुम काफ़ी आसानी से हरा दोगे। और उस टेक्निक को लेकर वो जो होस्ट डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता ही था कि जो लॉर्ड है वो कभी भी यहाँ पर मेरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और अब इतना सोचकर वो जो होस्ट डेमोनिक बीस्ट होता है वो शूयान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सुप्रीम लॉर्ड, इस टेक्निक को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताना। जो सुनकर शूयान भी उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो मेडिसिन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मुझे जल्द से जल्द सिस्टर सोनिंग के पास में पहुँचना होगा ताकि मैं उनका इलाज कर सकूँ। और शूयान के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शू फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शू फैमिली के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी होती है जिसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम उस फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो कुछ और एल्डर के साथ में उस फॉर्मेशन के अंदर खड़े होकर उस फॉर्मेशन को गार्ड कर रहे होते हैं। और अब जो एक एल्डर होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, मुझे नहीं लगता कि जो पैराट्रीज है वो वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए सभी लोगों को इकट्ठा कर हम यहाँ से निकल जाते हैं। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ कि पैराट्री इस तरह के पर्सन नहीं है कि वे हमें धोखा देकर यहाँ से भाग जाए, हमें उनके ऊपर यकीन रखना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि वे जल्दी ही वापस लौट आएंगे। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो शू फैमिली है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, लेकिन जो शूयान है वो अभी तक नहीं आया। अब मैं यहाँ पर केवल 10 तक गिनूंगा और अगर वो सामने नहीं आया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा।
जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी यंगर जनरेशन के लोग हैं वे सभी अंडरग्राउंड पैलेस पे चले जाए और बाकी के जितने लोग हैं वे सभी मेरे साथ में आए ताकि हम अपनी फैमिली को डिफेंड कर सके, क्योंकि हमें इन लोगों को तब तक रोकना होगा जब तक कि पैराट्रीज वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे यकीन है कि पैराट्रीज जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जो सुनकर अब सभी लोग भी ठीक है बोल देते हैं और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शो फैमिली के ऊपर अटैक करने वाले दोनों पर्सनों को देखते हैं और उनमें से जो नकाब वाला बंदा होता है वो अब उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मुझे बुलाया है। इनमें से जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो भी केवल सोल रियलम के अर्ली स्टेज पर है और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मैं सोल रियलम के मास्टर स्टेज पर हूँ। तो क्या सच में तुम इन लोगों को मेरे हाथों से बुली कराना चाहते हो? जो सुनकर अब जो हान फैमिली का मास्टर होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपके हाथों से जो शो यान है उसे अच्छे से सबक सिखा सकूँ, क्योंकि उसने मेरे एक बेटे को मार दिया और एक को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है। और हान फैमिली के लीडर की इस बात को सुनकर वो जो पर्सन होता है वो हान फैमिली के लीडर से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वो पर्सन मेरे सामने आ जाएगा मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जिसके बाद तुम उसके साथ में जो कुछ भी करना चाहो तुम कर सकते हो। जो सुनकर अब हान फैमिली का लीडर भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से आएगा, हमें यहाँ पर हान फैमिली के लोगों के ऊपर हमला करना ही होगा, वो उसके बाद ही बाहर निकलेगा। और हान फैमिली के लीडर के इतना बोलते के साथ ही अब जो एक पर्सन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर जो गार्डियन प्रोटेक्शन एरिया है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पर्सन से बोलते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो यंगर जनरेशन है क्या वो अंडरवर्ल्ड के पैलेस के अंदर इंटर कर गई? जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें ऐसा कहा तो था लेकिन वे मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वे पैराट्रीज के आने का इंतजार करेंगे। जो सुनकर ग्रेट एल्डर गुस्से में बोलता है कि क्या वे लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के ऊपर एक अटैक आकर लगता है, जिस कारण अब जो वो गार्डियन फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अब जो शो फैमिली का हेड और वो जो दूसरा बंदा होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है, जिसके बाद अब वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो ग्रेट एल्डर के पास में आ जाता है और वो ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो शो यान है वो सच में यहाँ पर नहीं है। और इतना बोलकर अब जो वो पर्सन होता है वो ग्रेट एल्डर के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए उससे बोलता है वो अगर यहाँ पर नहीं है तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर है, तो अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ पर है। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पर्सन से बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि वे कहाँ पर है और अगर मुझे पता भी होता तो उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं बताता। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ठीक है लगता है कि तुम इस तरह से नहीं बताओगे, लेकिन तुम्हारा मुंह खुलवाने का मेरे पास में दूसरा तरीका भी है। और इतना बोलकर अब जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसका अटैक उसे नहीं लगा। जो देखकर अब ग्रेट एल्डर जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है कि किसी ने आके उस पर्सन के हाथ को पकड़ लिया है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिसने उस पर्सन के आकर हाथ को पकड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि शो यान की एक शैडो होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शो यान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए उस पर्सन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम ग्रेट एल्डर को टच भी कर पाओगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम हमारी टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो और तुमने यहाँ पर जितनी भी तबाही मचाई है अब तुम्हें इस सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। और अब शो यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।